हेलो फ्रेंड्स। और ये आज हमारा छठ के दूसरे दिन का ब्लॉग है जिसको हम खरना कहते हैं। एक्चुअली मैं वो कल रात को मैं पोस्ट नहीं कर पाई, काफ़ी लेट हो गया था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लोग प्रसाद लेने आने आ रहे थे हमारे यहाँ। और छठ ऑलरेडी बहुत टफ फेस्टिवल है, लेकिन जो करता है उसके लिए बहुत आसान होता है। तो छठ केवल एक पर्व नहीं है, ये एक आस्था, विश्वास और शुद्ध आत्मा का उत्सव है। जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है तो मन में नई उम्मीदें और नई रोशनी जन्म लेती है। हम हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, छठी मैया से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास बाहर रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जो समाज में अनाज की कभी कमी नहीं हो, हमारे खेत खलिहान एकदम भरे पूरे रहें। तो ये चीज़ें हम छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। और जो हमारे दरवाजे पे अगर एक अन्न के दाने के लिए भी कोई आता है तो उसको कभी हम लौटाएं ना। हमेशा खुशहाली समाज में बनी रहे। और जिन लोगों को कभी कोई परेशानी आती है तो उनको वो दुख सहने की हिम्मत दे। तो हम छठी मैया का से जो ये फेस्टिवल होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत का, बहुत टफ होता है। तो ये छठ मेरी बड़ी ननद ने किया, मेरी छोटी सिस्टर ने किया है। तो मैं हर साल पटना आती हूँ छठ में, और बहुत अच्छे लगता है फेस्टिवल। घर में एकदम शुद्धता और एकदम अलग माहौल होता है पूजा पाठ वाला। तो दीदी देखिए एक न्यू साड़ी पहनी हुई है कॉटन की, और इसमें कॉटन ही इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन की साड़ी होती है और एकदम कोई मेकअप नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रसाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ घर का बना हुआ ठेकुआ चलता है। तो छठ जो है वो हमें ये सिखाता है कि जब डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया तो हम मन में नई उम्मीदें, नई और नई रोशनी जन्म लेती है। और हम छठी मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि हर घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो और हर दिन में भक्ति की लौ जलती रहे। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर जो लोग इस चीज़ को ठान लेते हैं उनको ये व्रत करने की शक्ति दे, ताकि वो लोग आगे कर सकें। और हमेशा एकदम शुद्धता तरीके से ये व्रत किया जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक मैसेज इससे ये जाता है कि हमारे जो बिहार में ये व्रत पहले स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ये लोगों को बढ़ता गया, लोग बाहर गए, लोगों ने इसको और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट किया। छठ पर्व सिर्फ पूजा ही नहीं है, आत्मा की पवित्रता का एहसास है, जहाँ सूर्य देव से मिलती है ऊर्जा और छठी मैया से मिलता है आशीर्वाद। हर अर्घ के साथ दिल में यही प्रार्थना है, सबके जीवन में खुशियों की रोशनी बनी रहे। श्रद्धा और संस्कृति का ये बहुत बड़ा संगम है। गंगा किनारे जब गीत गूंजते हैं और वो भी शारदा सिन्हा जी के, तो एकदम मन रोमांचित हो जाता है। लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में छठी मैया की आराधना में लीन हो। छठ पर तो तपस्या है जो हर स्त्री शक्ति और परिवार की भक्ति का प्रतीक होता है। सरल दिल को छू देने वाला 4 दिन की सच्ची भक्ति, जीवन भर की शांति, यही एक छठ का सार है। ये छठी मैया की सबकी मनोकामना पूरे करें। और आपको मेरे ये जो ब्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो फैमिली ब्लॉग्स डाले हैं वो आपको कैसे लगे वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे करिए। और कल हम आपको इसका जो प्रसाद बनता है उसके बारे में बताएंगे। मैं शाम तक वो ब्लॉग डालूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग इसको ज़रूर देखें। उगते हुए सूरज को प्रणाम हम लोग शाम को करेंगे और अर्घ देंगे। और यही सिखाता है कि छठ के हर अंत में एक नई शुरुआत होती है। तो फैमिली के लोग अभी एकदम नए ड्रेसअप में हैं और सब लोग परेशान। नाक से सिंदूर हम लोगों के यहाँ एकदम ये परंपरा रही है कि शादीशुदा जो महिलाएं रहती है वो पीले रंग का सिंदूर नाक से करती हैं। और ये सिंदूर जो रहता है ये बहुत शुद्ध तरीके से माना जाता है। सबका अपनी अपनी एक आस्था रहती है। छठ पर वो वक्त जब पूरा परिवार एक सूत्र में बन जाता है। भक्ति, मेहनत और प्रेम से भरा ये पर्व अपनी जड़ों से जोड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। हम लोग सबको प्रसाद दे रहे हैं। दीदी ने और पूजा ने मिलकर ये प्रसाद बनाया है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, मैरून साड़ी पहने हुए, सबसे छोटी बहन है ये मेरी। और ये तैयारी कर रही है यूपीएससी वगैरह की। तो बहुत काफ़ी एजुकेटेड है ये। और बहुत अच्छा लगेगा कि अगले बार से जब हम लोग यहाँ आएंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे।
जो आप लोग देख पाएँ। तो हम तो इस बार जब आए तो मैं शारदा सिन्हा जी को भी याद कर रही थी कि पिछली बार जब हम यहाँ थे तो उनकी डेथ हुई थी उस समय, और छठ के गीत गूंज रहे थे और थोड़ा सा दुख भी लग रहा था कि मतलब जो गीत ये गाती थी वो चली गई हैं अब, लेकिन उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। छठ की भोर में उठती हुई भक्ति की लहर, हर दर्द में झलकता विश्वास, सागर माँ, तो ये सब चीज़ें बहुत उसमें देखने को आपको मिलेंगी। जब गंगा के किनारे दीप जलते हैं तो लगता है जैसे आसमान भी आशीर्वाद बरसा रहा हो। तो 4 दिन का ये व्रत नहीं है, ये माँ और मैया के आशीर्वाद का संगम है। कच्ची मिट्टी की खुशबू, गंगा जल और माँ की छठी मैया का नाम, ये तो सच्ची भक्ति और प्रमाण है। छठ हमें सिखाता है कि डूबता सूरज एक नई शुरुआत का प्रतीक है और अंत में छिपी होती है एक नई उम्मीद जो हम लोग उगते हुए सूरज को देते हैं। सूर्य का अर्थ जल में अर्पण और मन में समर्पण की भावना रहती है। यही छठी पूजा का अर्थ है, यही जीवन का सार है। सरल लेकिन दिल को छू देने वाला, भक्ति, शक्ति और शक्ति में माँ छठी मैया का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहें। आप हमारे ब्लॉग्स देखते रहें और बताते रहें कि हमारे ब्लॉग्स कैसे बन रहे हैं, आपको मेरी फैमिली के में कैसा लगा, मेरे फैमिली ब्लॉग देख के कैसा लगा। यहाँ तो छठ का एक क्षण हमें सिखाता कि विश्वास रखो, सूर्य डूबेगा और फिर उगेगा भी। माँ छठी मैया की ये कृपा सदा बनी रहे हम लोगों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, गांव समाज के ऊपर, आसपास के लोगों को हर दुख सहने की शक्ति दे। सुख में हम लोग हमेशा खुश रहते हैं तो दुख भी आता है तो उसको सहने की शक्ति दे। और मेरी जो मनोकामना है, मैं छठ मैया से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ रहते हैं वो अपने हर कार्य को अच्छे से करते रहें और जो वो पाना चाहते हैं उन्हें मिल जाए। मेहनत वो करेंगे, देना न देना छठी मैया के हाथ में होता है। गंगा की लहरों की तरह जब दीप जलते हैं तो लगता है जैसे हर लौ में एक सपना जल रहा है, तो उसी तरह से छठी मैया सारे सपने पूरी करती हैं। छठ हमें सिखाता है कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है, जो सच्चे मन से मांगा जाए वही छठी मैया ज़रूर देती हैं। तो छठी मैया से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में खुशियों की किरणें बिखेरें और हर घर में सुख शांति का दीप जलाएं। छठ केवल एक पर्व नहीं है, ये उस मिट्टी की पहचान है जहाँ आस्था, अपनापन, परिवार से मिलने का एक जो जुनून रहता है सबसे मिलने का, साल में एक बार वो पूरा होता है। जैसे कि जब हम जाते हैं ट्रेनों में तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं, तो हम जाते हैं कि जब आप लोग अगर जो लोग छठ करने के लिए जाते हैं उनको सीट आप ज़रूर दें, उनके परिवार को सीट दें, भले ही आपका कितना भी रिजर्वेशन हो, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह आप लोग ज़रूर दें ताकि भगवान आपको और ज़्यादा उन्नति दे, आप और ज़्यादा उन्नति करें। तो उषाकार देवोपल जब सूरज की पहली किरण चेहरे पे पड़ेगी तो एहसास किसी वरदान से कम नहीं होता है। दिल तो छठी मैया का जो व्रत है, जो श्रद्धा होती है, वो हर स्त्री की असली शक्ति की पहचान होती है। तो ये मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और आप लोग मेरे को बताइएगा कि हमारे जो ब्लॉग हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और आपके जो आसपास छठ का जो व्रत करते हैं, जो छठ की पूजा करते हैं, आप उन लोगों को मदद करिए और सुख शांति बनाए रखिए। और इसको एक बिज़नेस मत बनाइए। कभी जो सूप वगैरह रहते हैं वो कभी कभी आप लोग फ्री भी दीजिए। कई गरीब लोग ऐसे होते हैं, उनको सूप दीजिए, उनको अर्घ का सामान दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये पूजा सिर्फ एक दो लोग मिलकर नहीं करते, जब तक आप गांव, सोसाइटी, समाज, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सबको जोड़ के रखने वाला ये पर्व है, जो चाह कर भी इसके परिषाद को कभी लोग मना नहीं कर सकते। हर जात, हर धर्म में ये व्रत किया जाता है। कोई भी इसको फेस्टिवल को कर सकता है। ये कोई जात पात के लिए नहीं, यही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जात पात नहीं देखी जाती। हर वर्ग का आदमी करता है इसको, चाहे वो ऊंचे वर्ग का हो, चाहे वो नीचे वर्ग का हो। ये सोसाइटी तो हम लोगों ने बनाई है, लेकिन भगवान ने ये फेस्टिवल सबके लिए बनाया है। यही एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर वर्ग का आदमी कर सकता है। लोग कहते हैं कि बिहार में ये फेस्टिवल ज़्यादा मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है फिर ये फेस्टिवल तभी तो यहाँ से आई और IPS निकलते हैं। यही तो यहाँ की पहचान है कि बिहार में ये फेस्टिवल मनता है और बड़े बड़े ऑफिसर्स, एजुकेशन, भले ही कितनी भी गरीबी रह लेकर निकलते हैं यहीं से। तो ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है ये हमारे फेस्टिवल के लिए। तो हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो रात में डालूँगी,
जो हम प्रसाद के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच और सबको हार्दिक शुभकामनाएं छठ की। आप लोग बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल मनाइए।